मूवी की शुरुआत होती है एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर को दिखाते हुए, जहां वह डॉक्टर अपने साइकोप्लाज्मिक के नए तरीके को एक पेशेंट पर आजमा रहा होता है। लोगों के सामने वह अपने पेशेंट माइक पर इस नए टेक्निक को आजमाकर लोगों को दिखाना चाहता था कि माइक कोई आम आदमी नहीं है, मानसिक रोगियों में से एक है। इसलिए डॉक्टर उसके अंदर के इमोशन को बाहर लाने के लिए डॉक्टर माइक के पिता होने का नाटक करता है, क्योंकि माइक के पिता हमेशा उसे लड़की और महिलाओं के सामने बेइज्जती किया करते थे, जिस कारण माइक काफी डिप्रेशन में चला गया था। इसलिए डॉक्टर उसके पिता का रोल करते हुए उसके इमोशन को भड़काता है और उसके इमोशन को बाहर लाने को कहता है। लेकिन डॉक्टर के इस नई थेरेपी के कारण पेशेंट को साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ता था, जैसे कि माइक के शरीर पर लाल छाले निकल आए होते हैं। और इसी तरह आज की थेरेपी का सेशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर के थेरेपी का रिएक्शन अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह का होता है, जिसके बाद वहां की आम जनता अपने अपने घर लौट जाती है। लेकिन एक बंदा सीधे डॉक्टर के ऑफिस जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पेशेंटों में से एक पेशेंट उसकी वाइफ भी होती है, जिसका इलाज डॉक्टर कर रहा होता है। जहां फ्रैंक और उसकी वाइफ अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी तौर पर लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद फ्रैंक अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आता है और उसे नहलाता है, जहां उसे उसके पीठ पर चोटों के निशान नजर आते हैं। फ्रैंक तुरंत ही डॉक्टर के ऑफिस जाता है, जहां फ्रैंक डॉक्टर को कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ लाना बंद करो, क्योंकि मैंने उसके पीठ पर चोटों के निशान देखे हैं, जो कि सिर्फ इसके लिए मदर उसकी जिम्मेदार है। जहां डॉक्टर उसे उल्टा सलाह दे देता है कि फ्रैंक की बच्ची का पूरा कानूनी अधिकार बनता है उसकी मदर के पास आने का। जहां फ्रैंक इस बात को अदालत में ले जाने की बात कहता है, क्योंकि उसके पास सबूत है उसकी बेटी के जख्मी होने का। अगले दिन फ्रैंक अपने वकील के पास जाता है और उसे अपनी और अपनी बेटी की सिचुएशन बताता है कि किस तरह हाल ही में उसकी बेटी अपनी मदर से मिलने गई थी और उसके पीठ पर चोट के निशान मिले। जहां फ्रैंक अपने वकील को कहता है कि उस डॉक्टर के भी इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, क्योंकि वह भी अपने पेशेंट के ऊपर अजीब अजीब तरह की थेरेपी करते रहता है। जहां फ्रैंक कहता है कि उनके पास अभी भी उतने सबूत नहीं है जिससे हम लीगल केस दायर कर सके डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टर और उसकी मदर की गवाही के कारण हमारा पक्ष कमजोर पड़ सकता है। इसलिए फ्रैंक का लॉयर उसे आइडिया देता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी लेनी है तो तुम्हें इस डॉक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा, ताकि हम उसे दोषी साबित कर सके और उस डॉक्टर के इंस्टीट्यूट को भी बंद करवा देंगे और हम साबित कर देंगे कि यह बच्चों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक अपनी बेटी को स्कूल से घर लेकर आता है, जहां फ्रैंक की बेटी टीना की भी ग्रैंड मदर आई होती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक की वाइफ लोला डॉक्टर के साथ साइकोपैथिक सेशन ले रही होती है, जहां डॉक्टर उसके इमोशन को भड़काता है और ट्रिगर करता है। जहां लोला को याद आता है कि किस तरह से उसकी मदर शराब पीकर उसे मारा करती थी और उसके पिता भी उसे मारा करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी मॉम की तस्वीर देख रही होती है, जहां उसकी ग्रैंड मदर को किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वह जाकर देखती है तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है। और जब वह मुड़कर वापस आने लगती है कि तभी उस पर एक बौना इंसान हमला कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और मार डालता है। यह सब फ्रैंक की बेटी देख रही होती है, एक स्टैचू की तरह। दूसरी ओर फ्रैंक अपने काम पर होता है, जहां उसे पुलिस का कॉल आता है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर उसे सारी सिचुएशन बताता है कि कोई शख्स उनके किचन के खिड़की को तोड़कर घुस गया था और ऑफिसर को किचन में ग्रैंड मदर की बॉडी मिली, जहां हथियारे ने अपना हथियार भी छोड़ा था और वह एक हथौड़ा था। जहां उसे घर में फ्रैंक की बेटी भी मिली, जो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। और मुझे यह बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अपनी ग्रैंड मदर की मरने की खबर सुनने के बाद भी तुम्हारी बेटी बिल्कुल शांत है। इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे उसकी बेटी को किसी साइकोलॉजी से मिलाने को कहता है और फ्रेड से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ।
जहां फैंक उसकी मदर इन लॉ के पुराने बॉयफ्रेंड का नाम लेता है, लेकिन वह कहता है कि उसे छोड़े तो मदर इन लॉ को कई साल हो गए हैं। तभी वहां एक मनोवैज्ञानिक आता है, जहां वह फ्रेड को उसकी बेटी के मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है कि उसकी बेटी ने सारा कुछ देखा है, जिसके वजह से वह सदमे में चली गई है, जिसके वजह से वह गहरी नींद में चली गई थी। और अक्सर बच्चों को ऐसा होता है, जब भी वह कुछ बुरा देखते हैं तो वह उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर छुपने की कोशिश करते हैं। जहां वह मनोवैज्ञानिक फ्रैंक को कहता है कि उसकी बेटी को सारी बात याद दिलाने और उससे पूछने के लिए, अगर वह उसके इमोशन को बाहर नहीं निकालेगा तो वह बाद में जाकर मेंटली डैमेज हो सकती है। यह सब सुनने के बाद फ्रैंक अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। वहीं लोला अपने दूसरे थेरेपी सेशन में होती है, जहां डॉक्टर उसके फादर के साथ वह डिप्रेशन को दूर करने में लगा होता है और डॉक्टर उसके पिता का रोल करता है और उसके इमोशन को भड़काता है। और लोला कहती है कि डैड, आपको मुझे बचाना चाहिए था जब मॉम मुझे शराब पीकर मारा करती थी। अगले दिन फ्रैंक अपनी बेटी की चोट की कुछ तस्वीरें ले रहा होता है और कुछ ही देर बाद उसके फादर इन लॉ भी आ जाते हैं और अपनी वाइफ के फ्यूनरल में आए होते हैं, जहां फ्रैंक अपनी बेटी को उसके ग्रैंडपा के पास छोड़कर डॉक्टर के पुराने पेशेंट से मिलने चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर का पुराना पेशेंट अभी भी ठीक नहीं हुआ और उसके साइक्लोप्लाज्मिक के नए तरीके के कारण उसके गले में एक अजीब सा घाव जैसा कैंसर पनप रहा है। जहां फ्रैंक और वह पेशेंट मिलकर केस करने का फैसला करते हैं। जहां फ्रैंक डॉक्टर साइकोलॉजिकल डैमेज का केस दर्ज करेगा तो वहीं वह पेशेंट 2 से फिजिकल डैमेज का केस दर्ज कराएगा, डॉक्टर के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कारण हुए नुकसान के लिए। जहां पेशेंट कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह केस जीतेगा या हारेगा, लेकिन वह उस डॉक्टर को बदनाम जरूर कर देगा और उसके द्वारा गलत तरीके से इलाज कराने पर भी रोक लग जाएगा। जहां वह डॉक्टर के और भी पेशेंट से मिलने को कहता है। इसी बीच फ्रैंक के फादर इन लॉ डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बेटी से मिलने और उससे उसकी मदर की मृत्यु के बारे में इन्फॉर्म भी करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को उसकी कोई भी बात की परवाह नहीं होती और वह उसके अपॉइंटमेंट को भी रिजेक्ट कर देता है, यह कहते हुए कि लोला को उसकी मदर की मृत्यु की जानकारी उसके दिमागी संतुलन को और भी खराब कर सकती है। यह बात लोला के फादर को गुस्सा दिलाती है और वह डॉक्टर को भला बुरा सुनाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी क्लास टीचर से होती है और वह उनके घर उनकी बेटी के परफॉर्मेंस के बारे में बातें करने के लिए जाती है। जहां टीचर कहती है कि उसे काफी बुरा लगा उसकी मदर के मेडिकल कंडीशन के बारे में जानकर, लेकिन फ्रैंक बताता है कि उसकी वाइफ ने उससे शादी मतलब के लिए की थी। जब उसका मतलब निकल गया तो वह मुझे छोड़कर चली गई। वहीं तभी फ्रैंक को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है, जो नशे में धुत होता है और फ्रैंक से गुजारिश करता है कि वह किसी तरह से उसकी बेटी से मिलवाए ताकि वह खुद मिलकर उसे उसकी मदर के मौत के बारे में बता सके। इसलिए ना चाहते हुए भी फ्रैंक को उनकी डिमांड को मानना पड़ता है और फ्रैंक टीचर को अपने घर पर ही छोड़कर अपने फादर इन लॉ के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा पी के टुन हो जाता है और वह अपने बेड की तरफ सोने जाता है, जहां हम उसी बौने इंसान को देखते हैं जिसने उसकी वाइफ का मर्डर किया होता है और वह चुपके से उस बूढ़े के बिस्तर के नीचे छुप जाता है और जब वह आराम से लेटा होता है तभी बौना इंसान उसे क्रिस्टल बॉल से जख्मी कर मार डालता है और तभी फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है और वह अपने फादर इन लॉ को खून से लथपथ देखता है। तभी वह बौना इंसान अंधेरे से बाहर आता है और उस पर क्रिस्टल बॉल फेंक कर मारता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह से बच जाता है और वह हथियारा वहां से भाग जाता है और वह बाथरूम में छिप जाता है। फ्रैंक बाथरूम की ओर बढ़ता है, तभी वह खूनी उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत से वह खूनी बौना फिसल कर बाथरूम के फर्श पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और फ्रैंक तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाता है, जिसके बाद उस बौने का पोस्टमार्टम किया जाता है।
जहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उन्हें बताते हैं यह इंसान काफ़ी अजीब है और यह रंगों को पहचान नहीं सकता क्योंकि वह कलर ब्लाइंड था और तो और उसके जन्म से ही दांत नहीं थे और ना ही उसके पास किसी तरह का सेक्स ऑर्गन है और यह नेचुरल नहीं हो सकता। वहीं फैंग के फादर इन लॉ के हत्यारे का न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है, जहां यह न्यूज़ डॉक्टर भी पढ़ता है और वह डर जाता है, जिसके बाद वह अपने सारे पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देता है लोला को छोड़कर, और वह अपने इंस्टीट्यूट को भी बंद कर देता है। जिसके बाद फैंक और उसका पेशेंट साथी एक और पेशेंट से मिलते हैं जिसका नाम माइकल होता है और वह भी मेंटली बीमार होता है, जहां माइकल उसे डॉक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट के बारे में बताता है और वह बोलता है कि डॉक्टर ने लोला को चुना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और नई तरह के साइकोप्लाज्मिक ट्रीटमेंट करने के लिए, यहाँ तक कि वहाँ से उन्हें जबरदस्ती यहाँ इस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है सिवा लोला को छोड़कर। शायद डॉक्टर आज कुछ करने वाला है। जिसके बाद फैंक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और खुद स्कूल के बाहर खड़े होकर उस पर नजर रखता है। सारे बच्चे स्कूल में इंटर होते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ दो बौने इंसान आते हैं और फैंक की बेटी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और एक हथौड़े के सहारे सभी बच्चों पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बच्चे बाहर की ओर भागने लगते हैं मदद के लिए और यह सब देखकर फैंक दौड़कर पहुंच जाता है स्कूल के अंदर, जहां उसे उस क्लासरूम की टीचर की लाश मिलती है, जहां हम देखते हैं कि वह दोनों बौने इंसान फैंक की बेटी को अपने साथ ले गए हैं अपने सीक्रेट जगह पर। जिसके बाद फैंक पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन उसकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन तभी उसके घर पर वही पेशेंट आता है और उसे उसी दोनों बच्चों के बारे में बताता है कि डॉक्टर और लोला उनकी देखभाल करते हैं। यह सुनने के बाद फैंक अपनी कार लेकर डॉक्टर के पास भागता है, जहां वह डॉक्टर को पकड़ लेता है और उससे मुक्कालात करता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और यह भी बताता है कि वह बौने इंसान ने मेरी बेटी के स्कूल टीचर का मर्डर कर दिया है और मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया। जिसके बाद डॉक्टर भी कबूल कर लेता है कि वह बौने बच्चों की सच्चाई के बारे में जानता है और उसे बोलता है कि अगर लोला ने अपनी बेटी को किडनैप किया है तो उसे जरूर अपने कमरे में रखा होगा। और डॉक्टर उसे बौने इंसानों के बारे में सच्चाई बताता है कि वह लोला के ही साइकोप्लाज्मिक थेरेपी के कारण इस दुनिया में आए हैं और वे लोला के शरीर से निकले हैं बिना किसी मदद के। जहां डॉक्टर उसे बताता है कि लोला इतनी डिप्रेशन में थी और इतनी मेंटल कंडीशन उसकी खराब थी कि उसकी थेरेपी के कारण एक अजीब सा रिएक्शन हुआ और उसने बौने बच्चों को जन्म दिया। यह सारे बौने इंसान उसके दिमाग से जुड़े हैं और वह जो भी चाहती है वह बौने इंसान उसके लिए कर देते हैं और इसी कारण तुम्हारी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की मौत हुई, क्योंकि लोला उनसे नफरत करती थी और उनकी मौत चाहती थी। जिसके बाद डॉक्टर फैंक को उसकी वाइफ को रोकने को कहता है और खुद फैंक की बेटी को लेने उसके कमरे में जाता है, जहां फैंक लोला के सामने होता है और उससे सच्चाई बताने को कहता है। तो वह अपनी सच्चाई उसे दिखाती है कि किस तरह उसके पेट से एक बच्चा जन्म लेता है और लोला उसे चाटकर साफ करती है। जिस पर फैंक उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है यह मानवता के खिलाफ है और इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। तुम अपने उन शैतानों को रोक दो। जिस पर लोला को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से के कारण वे बौने इंसान डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं और इसकी बेटी पर भी अटैक कर देते हैं। अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के कारण फैंक लोला के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे यह सब बंद करने को कहता है, लेकिन लोला पागल हो चुकी होती है, वह किसी की भी नहीं सुनती, जिस कारण फैंक गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। इधर लोला मरती है और उधर वे सारे बौने इंसान किसी बेजान शरीर की तरह गिर जाते हैं। फैंक अपनी बेटी के पास जाता है, जहां वह उन बौने इंसानों को मरा पाता है, क्योंकि वह सारे लोला के कंट्रोल से ही चलते थे। फैंक अपनी बेटी को लेकर कार में जाता है और उस जगह से दूर निकल जाता है, जहां हम रास्ते में देखते हैं कि फैंक की बेटी के शरीर पर भी कुछ इस तरह के प्लाज्मा थेरेपी के रिएक्शन नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।
तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।